नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, इस समय जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम है सर्गेई लावरोव। ये रूस के विदेश मंत्री हैं और यकीन मानिए ये बुद्धि से पैदल हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको इनकी करतूत बताऊंगा, आप खुद ये बात कहेंगे। दरअसल आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी और इससे पहले भी इजराइल ने रूस का बहुत साथ दिया है। उदाहरण के लिए युद्ध से पहले कई देश यूक्रेन को बड़े और भारी हथियार बेच रहे थे। यहां तक कि तुर्की, जो रूस का बहुत ही करीबी दोस्त है, उसने भी जमकर ड्रोन और बड़े हथियार यूक्रेन को दिए। रूस ने बड़ा समझाया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन एक देश ऐसा था, इजराइल, जिसके पास एडवांस हथियारों का भंडार है पूरा, लेकिन उसने रूस की लाज रखी और यूक्रेन को बड़े हथियार नहीं दिए। यही नहीं, इस समय जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने इजराइल पर बहुत प्रेशर बनाया कि जी आप यूक्रेन का साथ दीजिए, उन्हें हथियार दीजिए। इतना ही नहीं, रूस पर आप भी प्रतिबंध लगाइए। लेकिन इजराइल ने कहा कि जी देखिए, ना तो हमारी यूक्रेन से दुश्मनी है, ना ही रूस से दुश्मनी है, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। और इसीलिए इजराइल ने भारत वाली न्यूट्रल पॉलिसी अपना ली, जो अब तक जारी है। जबकि आपको बता दूं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो एक यहूदी हैं, जूइश हैं वो एक। इसके बावजूद इजराइल ने रूस की बहुत बात मानी और उनका काफी हद तक साथ भी दिया। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक ऐसा देश जो आपका हर वक्त साथ दे रहा है, भले ही पूरी दुनिया का उस पर प्रेशर है, और आप उसी के जख्मों पर नमक रगड़ने लगे, मिर्च डालने लगे। क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं। दरअसल अब से कुछ समय पहले अमेरिका की मीडिया से भयंकर प्रेशर आने लगा इजराइल पर कि हम तुम्हें अरबों डॉलर देते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुम हमारा कहना नहीं मान रहे हो, तुम इजराइल की मदद नहीं कर रहे हो। इजराइल मदद करने को तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन नामचारे के लिए उन्होंने अपनी मेडिकल टीम यूक्रेन भेज दी कि जो वहाँ की आम जनता है, घायल हो रहे हैं लोग, बीमार हैं, वो उनकी मदद करेंगे, उनका इलाज करेंगे। और इससे बस ये हो जाएगा दुनिया में कि चलो कोई बात नहीं, इजराइल ने कोई तो मदद यूक्रेन भेजी है। अब इस बात से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आते हैं, बयान देते हैं क्या कि तुम इजरायली मदद कर रहे हो नाजियों की, जिन नाजियों ने तुम्हें मारा, तुम उन्हीं की मदद कर रहे हो। अब इस बात पर इजराइल के किसी ऑफिशियल ने यह कह दिया कि देखिए ये बात सही नहीं है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो खुद यहूदी है, ऐसे में यूक्रेन के लोग किस तरीके से नाजी हो सकते हैं। अब इस बात से रूसी विदेश मंत्री और भड़क गए। उन्होंने फिर बयान दे दिया कि जी जो हिटलर था ना, उसकी भी कुछ रिश्तेदारी थी यहूदियों से, उसमें भी यहूदी खून था। अब बताइए ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी? अब इस बात से इजराइल ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी यहूदी हैं वो सब भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपके कहने का मतलब ये कि जो हमारे लाखों लोग मारे गए वो हमने खुद नहीं मार दिए? ऐसा करके तो आप जो हमारे दादा परदादा होलोकॉस्ट में मारे गए थे, आप उनका अपमान कर रहे हैं। और इस बात से इजरायली सरकार इतना भड़क गई कि 2 दिन पहले उन्होंने ये बात तय कर ली कि अब तो वो रूस को सबक सिखाकर रहेंगे। और ये बात सही भी है, इजराइल की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इजराइल भारी मात्रा में ऐसे हथियार रखता है जो पूरा रूस यूक्रेन युद्ध पलट सकते हैं। भारी मात्रा में ऐसे ड्रोन दे सकता है यूक्रेन को जिससे कि रूसी थल सेना की नाक में दम हो जाए। इतना ही नहीं, इजराइल के करीब सीरिया में बहुत सारे मिलिट्री अड्डे मौजूद हैं रूसी सेना के। वहां के आसपास अगर कार्रवाई करनी शुरू कर दी इजराइल ने तो रूस पलटवार नहीं कर पाएगा और दोहरे मोर्चे पर फंस जाएगा। और इस बात को समझदार रूसी राष्ट्रपति पुतिन जानते थे। उन्होंने टाइम पर एक्ट किया और तुरंत इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को फोन किया। और स्क्रीन पर आप देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल से माफी मांगी है कि जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा वो बिल्कुल गलत था और हिटलर का यहूदियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्तेदारी कनेक्शन था ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि रूस के विदेश मंत्री ने रूस को फंसाया है। अभी 1 साल पुरानी बात है, रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे। भारत जाने के बाद ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में खुलेआम इन्होंने ये बयान दे दिया कि रूस अब पाकिस्तान को एडवांस हथियार देने को तैयार है। इस बात से भारत भड़क गया था। फिर रूस ने जैसे तैसे करके भारत को मनाया। इतना ही नहीं, अब से 6 महीने पहले एक बार फिर से इन्होंने कहा था कि भारत तो अब कठपुतली बन चुका है पश्चिमी देशों की। और इस बयान से भारत बहुत गुस्सा हुआ था। भारत ने खुलेआम रूस को कंडेम भी किया था और भारत रूस के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे उस वक्त।
वो तो भला हो कि व्लादिमीर पुतिन और भारतीय पीएम मोदी जी ने दोनों ने मिलकर बात की, रिश्तों को दोबारा रिपेयर किया, तब जाकर मामला संभला। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो सर्गे लावरोव है इनकी गलतियां बहुत बढ़ चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही इन्हें साइड लाइन कर सकते हैं। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।